हेलो जी। दिस इज सी आफाक और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं दैट इज हाउ टू पास टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस यानी कि सीफेप 5। अगर आपने देखा हो तो पहले जो पेपर हुआ करता था वो टैक्स का नाम हुआ करता था उसका सिर्फ सीफेप 5 का, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया जो न्यू पॉलिसी आई 2021 के अंदर। उसके बाद से इसको चेंज करके टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस कर दिया गया। उसके बाद से इस पेपर का जो रुझान है वो काफी हद तक चेंज हो गया। अगर अगर हम इस पेपर की ग्रिड को देखें तो ग्रिड कुछ इस तरह से है कि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स प्लस एफईडी, ये 40 से 45 मार्क्स की ग्रिड बनाता है। 5 से 10 नंबर कोड ऑफ एथिक्स के हैं और बाकी जो 50 नंबर हैं या 45 से 50 नंबर हैं वो इनकम टैक्स के हैं। तो अगर इस पेपर को आपने पास करना है तो सेल्स टैक्स, उसका एक्ट, उसके रेलिवेंट रूल्स, उसके स्केड्यूल्स, स्केड्यूल्स के अंदर मौजूद टेबल्स, ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो सेल्स टैक्स और एफडी इन दोनों एरियाज को मिलाकर जो पेपर बनता है वो बनता है तकरीबन 40 से 45 नंबर का। उसके अंदर क्या चीज होती है, उससे 20 से 25 नंबर का एक न्यूमेरिकल होता है। वो न्यूमेरिकल अगर आप जितने भी सेल्स टैक्स के स्केड्यूल्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर नहीं है तो आप वो पास नहीं कर सकते। जी हाँ, ये एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन बिलीव यू मी, मेरा सीफेप 5 का पेपर एक दफा इसीलिए फेल हो गया था कि मैं इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहा था कि मैंने स्केड्यूल्स को मेमोराइज नहीं किया था। मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं कि आपने सारा का सारा याद करना है, लेकिन इतना आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि अगर कोई आइटम आपके सामने आए, लेट से 100 है, तो आपको पता होगा ये थर्ड स्केड्यूल की आइटम है। अगर कोई आइटम आ रही है जो रिड्यूस रेट है तो आपको पता होगा ये एट स्केड्यूल में किधर फॉल कर रही है, उसके ऊपर क्या रेट है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब से आईकैप ने सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है तब से ज्यादा मुश्किल हो गया है चीजों को ट्रैक करना। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि 20 से 25 नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद बाकी जो थ्योरी आती है, थ्योरी मोस्टली क्या होती है, अगर आपने सारे का सारा सेल्स टैक्स एक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से रिस्पॉन्ड करना है। सेल्स टैक्स एक्ट के टोटल जो है वो 74 सेक्शंस हैं। तो अगर जब आप सेल्स टैक्स एक्ट को पढ़ना शुरू करें तो आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे जो उसके एरियाज हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उसको अच्छे से पढ़ लें। उनके रेलिवेंट रूल्स, हर रूल आपने नहीं पढ़ना, लेकिन जो रेलिवेंट रूल्स हैं सिर्फ उनको आपने लाजमी पढ़ लेना है और अच्छे से सारे के सारे स्केड्यूल्स को गो थ्रू कर लेना है। थर्ड स्केड्यूल हो, फिफ्थ स्केड्यूल हो, एट स्केड्यूल हो, सिक्स स्केड्यूल हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ फॉल कर सकती है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आप बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो मैं बुक रेकमेंड कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मेरी बात जो है वो जरूरी नहीं है कि आप माने, लेकिन जो पैक की किताब है सर बिलाल अजहर की, वो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अंदर सेल्स टैक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। इवन जब मैंने उसको यूज किया था तो 39 क्वेश्चन थे उसमें। तो अगर आप मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं तब से लेकर उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, अगर आप 39 के 39 क्वेश्चन ना भी करें, सिर्फ वो कर लें जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्स टैक्स एक्ट को सॉल्व करते हुए, इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए सॉल्यूशंस को मत देखिएगा, पहले सारे का सारा सॉल्व करें। उसकी मेथोडोलॉजी डेवलप करें कि पहले आपने इनपुट करना है, फिर आउटपुट करना है, किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। जब आप सारे के सारे अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर थ्योरी को अटेम्प्ट करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो थ्योरी है वो बेसिकली नॉलेज में से ही बन रही है सारी की सारी। तो बाकी के जो 10 से 15 मार्क्स हैं वो इसके थियरी में से आएंगे। वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो थोड़े ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो एफईडी का एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफईडी के अगेन इसकी जो समरी है उसको आप पढ़ लें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप एफईडी के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें लाजमी। इसके कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 से 16 होंगे हार्डली। आप उनको गो थ्रू कर लें। एफईडी के भी स्केड्यूल्स हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू करें, देखें, समझें। और इसी तरह से इसके साथ जो पीआरए है यानी कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसके भी रूल्स रेगुलेशंस उसको भी एक दफा से गो थ्रू कर लें। तो आके पेपर के अंदर 45 टू 50 मार्क्स इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। बाकी के जो 5 से 10 नंबर हैं वो हैं बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स के, यानी कि अगर आपने सिर्फ एफईडी वाला एरिया अच्छे से कर लिया और सेल्स टैक्स वाला एरिया जो है उसको बहुत अच्छे से आप कर लेते हो तो आप पास कर सकते हो इस पेपर को। पीछे आ जाती है इनकम टैक्स की बात। इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देख लें। इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल के अंदर। हाँ, उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए, 1 से 2 नंबर की हो सकता है आपसे कहीं पे टेस्ट हो जाए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो भी कोई बहुत ज्यादा उसकी लेंथी कैलकुलेशंस एक्सप्लिसिटली नहीं आती। जो लॉन्ग क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स का, उसके अंदर हो सकता है उसकी 1-2 नंबर की कहीं आ जाए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो आपको आना चाहिए अच्छे से। इसी तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं तो उसको भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको प्रिपेयर करने में। जब हम जाते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके अंदर कुछ रूल्स हैं एनसीसीपीएल से रिलेटेड और कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है लॉ के अंदर।
जिसका वॉश सेल्स हैं, इस तरह के जो एरियाज हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के परस्पेक्टिव से। इनमें से पेपर बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, इनको आपने नहीं छोड़ना। कैपिटल गेन की भी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। फिर हमारे पास आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऑब्वियसली बहुत लेंथी एरिया है अगेन, लेकिन अगर आप इसको स्मार्टली स्टडी करोगे तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसके अंदर जो पेपर बनेगा इनकम टैक्स में से, इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद ना बेसिकली इसके अंदर आ जाता है जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं उनकी टैक्सेशन आ जाती है। इसी तरह से हमारे पास और दो तीन एरियाज हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली इनकम टैक्स में से, वो कुछ इस तरह से बनता है कि 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन होता है, और उसके अंदर आपको सारी की सारी कंपटीशन करके दी होती है, और आपसे रिक्वायर ये किया जाता है कि आपने कमेंट करना है इस कंपटीशन के अंदर। यानी कि आपने बताना होता है कि कंपटीशन ठीक है, गलत है, सही ट्रीटमेंट क्या था, ये सारा का सारा आपने बताना होता है। इसी तरह से 20 से 25 नंबर का एक ऐसा सवाल होगा जिसके अंदर आपसे ये रिक्वायर किया जा रहा होगा कि हमें कंपटीशन करके दो। अब उसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपको एलोकेशन करनी होगी इनकम के एनटीआर, एफटीआर, एमटीआर के हेड्स में, और फिर उसकी सारी की सारी आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। अगेन इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा लेंथी एरिया है तो इसके ऊपर अगर आप कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस कर लें 20 से 25, और एग्जाम का जो फाइनल मंथ है रिवीजन के लिए, उसके अंदर भी आप 5 से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। इसी तरह से अगर हम बात करें थ्योरी की, तो 20 से 22 नंबर मार्क्स का मैंने आपको कह दिया कि कमेंट ऑन द कंपटीशन वाला क्वेश्चन आएगा, और 15 से 20 नंबर का आपको कंपटीशन आपसे करवाई जा सकती है। बाकी इसमें से थ्योरी टेस्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन है वो एक्सप्लिसिटली आपसे पूछा जाए। इसके अंदर कुछ एक्सप्लिसिट जो है वो कह लेंगे स्केड्यूल्स हैं, जैसे बैंकिंग है वो अक्सर आ जाया करता है। तो इस तरह के बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के जो छोटे मोटे हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। टैक्स के पेपर को नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इजी ले लेते हैं और फेल कर बैठते हैं। आपने इसको इजी नहीं लेना। पेपर पास करने का सिंपल मंत्रा ये है कि सेल्स टैक्स और एफडी, ये दो चीजें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। फिर अगर इनकम टैक्स के अंदर आपकी कहीं पे कोई कमी कोताही भी होगी तो ये चीजें उसको कवर कर देंगी। तो ये था वो तरीका कि आप टैक्स के पेपर को कैसे पास कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।